आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 2 में इकाई एवं मापन के संबंध में पढ़ेंगे। जैसा हमें मालूम है, किसी भी भौतिक राशि की पूरी तरह समझने के लिए उसे मापने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जानें कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है। और वे सभी राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है और जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की व्याख्या करने के लिए उसके लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग, त्वरण आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उसके परिमाण की पता लगाने की आवश्यकता होती है। और किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को ज्ञात करने के लिए भौतिकी के इन नियमों या समीकरणों में प्रमाणित करने के लिए किसी भौतिक राशियों का मापन करने की आवश्यकता होती है। हम सामान्यतः किसी भी वस्तु से किसी भौतिक राशि को मापते हैं, लेकिन वह उतना ही प्रामाणिक नहीं होता। इसलिए हमें मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को मापने के लिए एक निर्देश मानक की आवश्यकता होती है, जिसे उसका मात्रक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी राशि को उस मात्रक से तुलना करना ही उसका मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रमुख दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो उस राशि का मात्रक क्या है और उसका संख्यात्मक मान कितना है। इस प्रकार इन दोनों राशियों के द्वारा उस भौतिकी राशि को आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान वह संख्या है जो यह बतलाती है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे यदि हम किसी छड़ की लंबाई 2 मीटर लेते हैं, इसका मतलब है कि वह एक मीटर स्केल में 2 बार सम्मिलित है। अर्थात किसी निश्चित भौतिक राशि का संख्यात्मक मान प्रयुक्त मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम 5 किलोग्राम के किसी वस्तु को तौलने के लिए 5 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करेंगे तो 1 बार तौलना पड़ेगा, लेकिन 1 किलोग्राम बाट का प्रयोग करेंगे तो 5 बार तौलना पड़ेगा। मात्रक जितना बड़ा होता जाता है, राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उस संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होता जाता है। किसी भी मानक मात्रक में प्रमुख गुण क्या क्या होने चाहिए? मात्रकों के गुण, पहला गुण है कि मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि ना वह बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। वह पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट से परिभाषित हो। समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो। उसमें स्थायित्व का गुण हो तथा किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था, ताप दाब आदि के बदलने में उसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसी के आधार पर जो भौतिक राशियां है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले देखते हैं मूल राशि। वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं, अर्थात जिनका मापन स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। इन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशियों को मापने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रमुख 7 मूल राशियां होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल को मापने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मापना पड़ता है, इसलिए क्षेत्रफल लंबाई से व्युत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार चाल को मापने के लिए दूरी और समय अर्थात लंबाई और समय से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जो राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जिस प्रकार से राशियां 2 प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक वैसा ही मात्रक भी 2 होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या उन मात्रकों को जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। इसी प्रकार से वे राशियां जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। ये लंबाई के मात्रक मीटर से प्राप्त होता है, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक एक व्युत्पन्न मात्रक है। यहीं पर एक प्रश्न आता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। आप इसे पुस्तक से देखकर नोट कर सकते हैं।
ऐसा ही मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बीच भी अंतर पूछा जाता है। जब हम मात्रकों को पढ़ लेते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि उन मात्रकों की पद्धतियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम प्रमुख 4 पद्धति देखेंगे। सबसे पहली पद्धति है CGS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में जब मापन किया जाता है तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसलिए इस पद्धति को CGS सगसा या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसी को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति है APS पद्धति। इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड या पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। तब इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड या APS पद्धति कहते हैं।